नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज आपको मैं हार्ट के बारे में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस के बारे में बहुत आवश्यक बातें बताऊंगी, जिससे एक तो आप अपने एंजाइना को, जो सीने में दर्द होता है हार्ट ब्लॉकेज की वजह से, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से, उसको आप काफ़ी हद तक खुद हैंडल कर पाएंगे, उसकी वजह समझ पाएंगे। और जब आप डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ, तो जब वो आपको आपके हार्ट के कंडीशन के बारे में ईसीजी, इको या हो सकता है ट्रेडमिल, टीएमटी करके जब बताएंगे, तो आप एकदम घबरा नहीं जाएंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। हार्ट के बारे में ये समझिए, हार्ट एक ऑर्गन है जो किसी भी ऑर्गन की तरह है और उसको भी एक ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है फंक्शन करने के लिए। तो जैसे सब ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई होती है, ब्रेन की होती है, लिवर की, किडनी की, आपके मसल्स की होती है मस्कुलर आर्टरी द्वारा, उसी तरह हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, जो कोरोनरी आर्टरीज द्वारा मेनली होता है। परंतु कोरोनरी आर्टरीज के अलावा भी कई वेसल्स होते हैं, बहुत सारे कोलेट्रल्स होते हैं, कुछ पोटेंशियल वेसल्स होते हैं, ट्रांसमायोकार्डियल वेसल्स होते हैं, जो ब्लड को सप्लाई करते हैं हार्ट के मसल्स को, हार्ट के बल्क को, और हार्ट को एक नॉर्मल पंप फंक्शन करने में मदद करते हैं। तो ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है हार्ट के लिए, जैसे दूसरे ऑर्गन्स के लिए। हार्ट अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर फंक्शन रोक देता है, कुछ मिनटों के लिए, अगर 7-8 मिनट से ज़्यादा हार्ट रुक जाता है, तो ब्रेन डेथ भी हो जाता है और उसके वजह से डेथ हो जाती है, और या एक इरिवर्सिबल कंडीशन हो जाती है। अगर रिवाइव भी कर दिया जाए ऐसे मरीज को, तो उसमें परमानेंट ब्रेन डैमेज के वजह से वो एक यूज़फुल प्रोडक्टिव लाइफ नहीं लीड कर सकता, वेजिटेटिव हो जाएगा, उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा और उसके कॉग्निटिव सेंसेस वगैरह, फंक्शन वगैरह टोटल लॉस हो जाएंगे, अपने आप वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा और एक वेजिटेबल बन जाएगा। तो इसीलिए हार्ट का लगातार फंक्शन करते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है, और उसी सर्कुलेशन से उसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिलता है। इसीलिए जब ऑक्सीजन की कमी आ जाए बॉडी में किसी भी वजह से, जैसे आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन की कमी हो, जैसा आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, घर घर में अब पल्स ऑक्सीमीटर होता है और लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन नाप लेते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम है, तो आपका हार्ट भी सफ़र करता है, बाकी ऑर्गन्स भी सफ़र करते हैं, पर सबसे ज़्यादा हार्ट सफ़र करता है ऑक्सीजन की कमी से, और हार्ट में इस्कीमिया हो जाता है, हार्ट में एंजाइना हो सकता है। इस्कीमिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से जो ब्लड सप्लाई भी है वो अपना पूरा फंक्शन नहीं कर पा रही, क्योंकि ब्लड के पास ही ऑक्सीजन नहीं है। उसी तरह ऑक्सीजन की कमी, फिर अनीमिया, हीमोग्लोबिन अगर यदि आपका कम है ब्लड में, हीमोग्लोबिन उसी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन में, जो ब्लड में होता है। अगर हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है आपको, तो भी हार्ट को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और सर्कुलेशन होते हुए भी एक तरह की कंडीशन होगी एनोक्सीमिया वाली, और हार्ट मसल्स का स्टैंड स्टिल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो अनीमिया भी नहीं होना चाहिए। कोई भी लंग डिजीज़ हो, तीसरी चीज़ है, कोई लंग डिजीज़ हो, निमोनियाज हो, कोई वायरल डिजीज़ हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो, एक्सीडेंट के बाद अगर चेस्ट इंजरी है, लंग्स नहीं काम कर रहा है, एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा लंग्स का, और लंग्स के थ्रू हार्ट का अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई हार्ट में, ब्लड में, तो उससे भी एंजाइना हो सकता है, इस्कीमिया हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से हार्ट का फंक्शन सफ़र करेगा, हार्ट का पंप एक्शन भी वीक होगा, और सिमिलर कंडीशन जो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में होती है वो हो जाएगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। आपकी एक्टिविटी कम होने से आपका हार्ट भी
कम एक्टिव रहता है और उसके वजह से भी आपको एंजाइना हो सकता है और इसीलिए मोटापा भी बहुत ख़राब है। इसीलिए कहते हैं जो काउच पोटैटो टीवी के सामने बैठे रहें या किसी एक ही काम करते रहें, इवन अगर आप कोई बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं ऑफिस में ही घंटों अगर टेबल पे बैठे हैं तो भी आपको ये नुकसान होगा। और इसीलिए बीच बीच में ऑफिस वर्कर्स को भी कितना हाई लेवल वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, सीईओ है, कुछ भी हैं, उनको भी थोड़ी थोड़ी देर में उठ के अपने बॉडी का सर्कुलेशन एक्टिव रखने के लिए बीच में या तो प्राणायाम कर ले और या कुछ एक्सरसाइज कर ले। नाइट्रिक डिटॉक्स होता है, प्राणायाम से भी होता है, और कुछ शॉर्ट एक्सरसाइजेस होते हैं जो खड़े होके पुशअप्स वगैरह आप करते हैं, वो बीच में कर लेना चाहिए। कुछ नहीं तो कपालभाति भी जो एक तरह का प्राणायाम है, बीच में बैठे बैठे कपालभाति आप अगर कर ले 100-200 बार तो भी आपका सर्कुलेशन अच्छा मेंटेन होगा और आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, कोरोनरी इस्कीमिया, एंजाइना ये नहीं होगा। तो आपको सारे ऑर्गन्स बॉडी के ध्यान देने हैं, फंक्शनिंग रहें और मसल्स को बहुत एक्टिव रखना है क्योंकि मसल भी आपका एक एक्सेसरी पंप का काम करता है। खास करके आपके पैर के मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, ये आपको इसीलिए एक्टिव रखना पड़ता है। आप जैसे कार्डियो एक्सरसाइज आपने सुना है, जिम जाते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, आप सिंपली एक स्किपिंग रोप लेके, रस्सा लेके कूदें, अगर पूरी बॉडी एक्सरसाइज होती है, अच्छा सर्कुलेशन होता है और आपका ये मसल्स जो है पेरिफेरल, ये काफ मसल्स वगैरह, हाथ पैर के मसल्स, ये आपके एक्सेसरी हार्ट की तरह काम करते हैं, पंप की तरह काम करते हैं, जिसके ऊपर ये ECCP थेरेपी, इलेक्ट्रिक काउंटर पल्सेशन वाला जो एक डिवाइस है, वो उसी तरह काम करता है, एक एक्सेसरी पंप देता है आपको हार्ट को सर्कुलेशन के लिए। क्योंकि बेसिकली हार्ट का फंक्शन है सर्कुलेशन मेंटेन करना, सर्कुलेशन का स्ट्रेसेस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितना काम आप खड़े खड़े कर पाएँ, चल के कर पाएँ, लिफ्ट ना यूज़ करें, सीढ़ी से चढ़ उतर लें बजाय लिफ्ट यूज़ करें, कोई पास में जगह है तो पैदल जाएं, गाड़ी में बैठे बैठे हर काम करने की आदत छोड़ दी। जैसे शॉपिंग भी गए, गाड़ी में बैठे बैठे ऑर्डर कर दिया, उतर के चाय भी पीते हैं कहीं किनारे, उतर के अगर चाय पी ले, गाड़ी से उतरे भी बार बार, कंटिन्यूअस गाड़ी में बैठे रहते हैं। और माइंड में अगर हम पॉजिटिविटी रखें, अपना अगर मोबाइल पे भी देख रहे हैं, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छा हम थॉट्स लाएं, अच्छी कंपनी में रहें, अच्छे प्रोग्राम्स अटेंड करें, अच्छे एक्टिविटीज़ में अपने को एंगेज करें जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करे, तो उससे भी हमारा हार्ट अच्छा रहता है और ये एंजाइना पेन जो है नहीं होता है। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जब आपको बता दिया जाता है हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से खुल के पूछ सकते हैं कि इसका हमें कंजर्वेटिव इलाज बताइए। अगर आपको तुरंत किसी डॉक्टर ने बोला एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास कराइए, तो अगर आपकी कंडीशन एक्यूट नहीं है, ICU वाली कंडीशन नहीं है और आपके वाइटल्स अगर ठीक हैं, तो आपको इमीडिएटली आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर मैं सीरियस नहीं हूँ तो क्या मैं इसका कंजर्वेटिव इलाज, मतलब दवाइयों से इलाज कर सकता हूँ। कभी भी ये मत करिए कि आप डॉक्टर के यहाँ नहीं गए और दवाइयाँ जो हैं, आपके घर में कोई हार्ट मरीज है उनकी दवाइयाँ ले ली, या आप टालते रहे डॉक्टर के यहाँ जाने का, जब तक सीरियस ना हो जाए डॉक्टर के यहाँ ना जाएं। अगर डॉक्टर कहते हैं सीरियस हैं तो आपको पूरा डॉक्टर पे फेथ करके जो इलाज उस टाइम कहें आपको कराना पड़ेगा। अन्यथा अगर आप सीरियस नहीं हैं, आपके वाइटल, मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका पल्स रेट, अगर ये ठीक है, तीनों पैरामीटर्स, शुगर भी, ब्लड शुगर भी विद इन नॉर्मल लिमिट्स है, 200 के नीचे है, तो आप डॉक्टर से टाइम बाय कर सकते हैं, डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अभी एंजियोप्लास्टी, स्टेंट, बाईपास के लिए मैं सोच के बताऊंगा, क्या दवाइयों से काम चलेगा, क्या कुछ दिन दवाइयों पे रह जाए, पर दवाई नहीं छोड़ सकते। जो दवाई आपको डॉक्टर लिखेंगे वो लेना ही लेना है। दवाइयों के बारे में कई बार आपको दवाई जो डॉक्टर ने लिखा है, अगर सेम नाम से दवाई नहीं मिलती,
सेम ब्रांड से नहीं मिलती तो आपके मन में सवाल आता है ये दवाई तो मिली नहीं, तो क्या इसको ना खाएं या दूसरे नाम की सेम दवाई सेम कंपाउंड ले लें? तो हाँ, ना खाने से अच्छा है आप दूसरे नाम से वही दवाई ले लीजिए। ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं पर कंपाउंड वही हो। तो आप ये कंपाउंड आजकल गूगल कर सकते हैं कि फलाने ब्रांड में कौन सा कंपाउंड है। दवाई ना लेने से अच्छा है आप नाम बदले नाम से दवाई ले लीजिए, पर डॉक्टर ने जितनी दवाई लिखी है उतनी आप लीजिए, उनमें से कोई भी दवाई आप छोड़िए मत। और दवाइयाँ सस्ती होती हैं, अगर आप उसका अफोर्ड नहीं कर सकते, सस्ता ब्रांड लेते हैं, कोई खर्चा नहीं है। और जन औषधि केंद्र का इस्तेमाल करिए। PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो आपको जन औषधि केंद्र में और भी आउटलेट्स हैं सस्ते, जहाँ पर आपको दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, तो कभी ये मत सोचिए कि सस्ती दवाई तो असर नहीं करेगी। दवाइयाँ हार्ट की बहुत महंगी नहीं होती हैं, सस्ती दवाई भी उतनी इफ़ेक्टिव होती है। सस्ती दवाई से भी काम चलता है उतना ही अच्छा। सस्ती दवाई लीजिए, अपने दवाइयों के नाम याद रखिए और दवाइयों का अदला बदली ना करिए कि आपके किसी रिलेटिव को, आपके फादर को, पेरेंट को, किसी को उससे फ़ायदा हुआ तो आप दवा बदल के वही दवा ले लें जिससे उनको फ़ायदा हुआ। हर पेशेंट एक इंडिविजुअल है, हर एक की बीमारी अलग है, इसीलिए कभी भी एक दूसरे से एक्सचेंज मत करिए। तो घबराने की बात नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान दीजिए जो मैंने और वजह बताई हैं। हार्ट की बीमारी की, एंजाइना की, हार्ट में ऑक्सीजन की कमी की, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, डेथ होता है और सडन डेथ भी हो सकता है। अगर आप इनका ध्यान देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, खर्चा भी नहीं ज़्यादा होगा, ICU नहीं जाना पड़ेगा, इमरजेंसी नहीं आएगी और आपको हार्ट की बीमारी का टेंशन नहीं होगा। इसी के साथ हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।